Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure PQRS is a parallelogram. PO and QO are respectively the bisectors of angle P and angle Q. Line LOM is drawn parallel to PQ. Then which of the following statements are true? Now let's see the options. Option A, PL is equal to QM. Option B, LO is equal to OM. ऑप्शन सी पी एल इज इक्वल टू एल ओ एंड ऑप्शन डी क्यू एम इज इक्वल टू एम ओ। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू आर एस जो है यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें पी ओ और क्यू ओ जो हैं ये बाइसेक्टर्स हैं एंगल पी और एंगल ओ के, और लाइन एल ओ एम जो है ये पैरेलल है पी क्यू से। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और वो पैरेलल भी होती हैं, पैरेलल। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो डायग्राम दिया हुआ था, अगर इसे हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आएगा हमारे पास कुछ, कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। इसे यहाँ पर हम लिख देंगे P, ये होगा Q R S। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि LOM पैरेलल ड्रॉ की है PQ के। तो यहाँ पर ये हमारे पास LOM है, और यहाँ पर PO और OQ क्या हैं, बाइसेक्टर हैं। PO और OQ यहाँ पर क्या है, बाइसेक्टर हैं, या फिर हम कहें कि एंगल बाइसेक्टर हैं। तो ये पॉइंट O है हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर इसे हम एंगल 1 माने, इसे एंगल 2 माने, इसे यहाँ पर एंगल 3 मान लें, इसी तरह यहाँ पर हम इसे एंगल 4, इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6 मान लें, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पी ओ क्या है, ये हमें गिवन है एंगल बाइसेक्टर। और हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, बिकॉज यहाँ पर पी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, ओ क्यू क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल क्यू का, तो हमारे पास एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 5 के। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 इक्वल आया है एंगल 2 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि पी क्यू आर एस जो है ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो हमारे पास पी एस जो है किसके पैरेलल होगा, आर क्यू के। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो पी एल है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू एम के, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अगर हमारे पास पी एस पैरेलल है आर क्यू के, तो पी एल पैरेलल होगा क्यू एम के, बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास पी एल जो है वो किस पर लाई करता है, पी एस पर, और जो क्यू एम है ये किस पर लाई करता है, क्यू आर पर। तो इसलिए क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, एंड एल एम जो है ये क्या है हमारे पास, ये पैरेलल है पी क्यू के, बिकॉज हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि हमने क्या किया है, एल ओ एम ड्रॉ की है पैरेलल टू पी क्यू। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पी एल पैरेलल है क्यू एम के और एल एम पैरेलल है पी क्यू के, तो हम देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स यहाँ पर पैरेलल हैं। तो हमारे पास पी एल क्यू एम ये क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, इज़ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास पी एल जो है ये इक्वल हो जाएगा क्यू एम के। देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पी क्यू जो है वो पैरेलल है एल एम के, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू किसके पैरेलल है, एल एम के। और अगर हम देखें यहाँ पर तो पी ओ क्या है, पी ओ एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर पी ओ इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर पी क्यू पैरेलल है एल एम के और पी ओ एक ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास एंगल 1 जो है ये एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये कैसे एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स।
तो यहाँ पर ये इक्वल होंगे। अब इसी तरह अगर हम देखें तो अगर हमारे पास एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, और हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है, बिकॉज एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 3 के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो यहाँ से एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ओ पी एल। तो अगर हम ओ पी एल में देखें तो एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा था एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो यहाँ से हमारे पास अब हम जानते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इन्हें जो लाइंस जिन लाइन से एंगल सबटेंड हुए हैं वो लाइंस भी इक्वल होंगी, यानी कि हमारे पास ओ एल जो है वो इक्वल होगी पी एल के। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास पी क्यू जो है वो पैरेलल है एल एम के, और हमारे पास ओ क्यू जो है ये एक ट्रांसवर्सल है। ओ क्यू क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो हमारे पास जो एंगल 4 है वो इक्वल होगा एंगल 6 के, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, और हमने क्या देखा था कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के, तो हमारे पास एंगल 4 की जगह हम एंगल 5 पुट कर सकते हैं, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। अब यहाँ पर हम अगर एक ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल ओ क्यू एम, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ क्यू एम में अगर हम देखें तो एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल 5 इक्वल आया था एंगल 6 के। अब यहाँ से हमारे पास अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो हम जानते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास अगर एंगल्स इक्वल हैं तो बेसिकली इनकी साइड्स जो हैं, जिन साइड से सबटेंड हुए हैं वो साइड भी हमारे पास इक्वल होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ओ एम जो है वो इक्वल होगी क्यू एम के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया है कि हमारे पास जो ओ एल है वो किसके इक्वल था, पी एल के। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ओ एल को हम एल ओ लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एल ओ इक्वल है पी एल के हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो क्यू एम है वो किसके इक्वल आया है, ओ एम के। तो हम क्या कहेंगे कि क्यू एम इक्वल है ओ एम के। तो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम ओ भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो पी क्यू है, पी एल है, वो इक्वल है, पी एल यहाँ पर इक्वल है क्यू एम के, पी एल इक्वल है क्यू एम के। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एल ओ इक्वल है पी एल के, क्यू एम इक्वल है एम ओ के, और पी एल इक्वल है क्यू एम के, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एल ओ होगा वो इक्वल होगा ओ एम के, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बिकॉज हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, पी एल इक्वल क्यू एम, और हमारे पास यहाँ पर क्या था, पी एल इक्वल है क्यू एम के, तो यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसी तरह अगर ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, बिकॉज इसमें है एल ओ इक्वल ओ एम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल ओ इक्वल ओ एम ये भी है हमारे पास, तो ये करेक्ट है ऑप्शन बी। अब इसी तरह ऑप्शन सी देखें तो इसमें कहा गया है पी एल इक्वल एल ओ, तो यहाँ पर हमारे पास जो पी एल है वो इक्वल है एल ओ के, यानी कि ऑप्शन सी भी जो है ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी भी हमारे पास करेक्ट है, बिकॉज इसमें कहा गया है क्यू एम इक्वल एम ओ। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्यू एम भी है इक्वल एम ओ के, तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चारों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।